गुड मॉर्निंग जय हिंद दोस्तों। 21 जुलाई के करंट अफेयर्स आपके सामने है और टाइम हुआ है फिक्स, सुबह के 8 बज चुके हैं। ये क्लास डेली सुबह 8 बजे आती है और ये जो करंट अफेयर्स लेकर के मैं आता हूँ आपके लिए, सभी स्टेट के एग्ज़ाम, एसएससी, सीजीएल सभी के लिए यूजफुल क्लास है और इसको मैं बाइलिंगुअल रूप में लेकर के आता हूँ। अब मैं इसमें पहली न्यूज़ के साथ इसकी स्टार्टिंग करने वाला हूँ। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ देखते रहें। इसमें पहली न्यूज़ है कि किसे सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बताइए किसको सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ऑप्शन ए नीरज अखौरी, ऑप्शन बी सुबोध शर्मा, ऑप्शन सी सुनील प्रजापति, ऑप्शन डी जगदीश मिश्रा। बताइए किसको सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ये बनाया गया है। नीरज अखौरी को, याद रखना, नीरज अखौरी को सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं कि किसे स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ये चुना गया है RN जयप्रकाश को। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष RN जयप्रकाश। भारतीय मूल के सिख जसवंत सिंह बिरदी किस देश के कॉन्वेंट्री शहर के पहले लॉर्ड मेयर बने। बताइए, यह सिख हैं जसवंत सिंह बिरदी किस शहर के पहले लॉर्ड मेयर बने। ये ब्रिटेन में बने, ठीक है, याद रखना। किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस यानी MGS के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना का मास्टर जनरल सस्टेनेंस किसे नियुक्त किया गया है। अमरदीप सिंह औजला को। आगे किसे 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, या किसने 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। ये R दिनेश ने संभाला है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया के सबसे ट्रैवल फ्रेंडली पासपोर्ट की लिस्ट में कौन सा देश शीर्ष पर है। बताइए किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, जिसके द्वारा सबसे अधिक देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा की जा सकती है। और जो पिछली जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट आई थी उसमें जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से पहले स्थान पर थे। और इसमें बता दूं, इसमें आप बताओ, पहले ऑप्शन है आपके सामने जापान, सिंगापुर, डेनमार्क या स्वीडन। विच कंट्री है टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रैवल फ्रेंडली पासपोर्ट्स इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो इसका सही जवाब है सिंगापुर। सिंगापुर का पासपोर्ट जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है और इसकी जो गणना की जाती है 200 दुनिया के पासपोर्ट हैं उसमें से गणना की गई है और इसमें इसको 192 देशों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकता है। इसका जो पासपोर्ट है सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। और इंडिया की देखा जाए तो इंडिया के पासपोर्ट में भी काफ़ी सुधार हुआ है। इसमें 5 स्थानों का सुधार हुआ है। पहले जो 85वें स्थान पर था वो अब 2023 में 80वें स्थान पर आ गया है और भारत का पासपोर्ट 57 देशों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा प्रोवाइड करता है। आगे कुछ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि हाल ही में जारी सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। बताइए, हाल ही में जारी सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। ये कतर है, कतर, याद रखना। किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने प्रतिष्ठित फाइनेंशियल टाइम्स रैंकिंग 2023 FT रैंकिंग में मान्यता प्राप्त की है। यानी FT रैंकिंग में किसने मान्यता प्राप्त की है। ये IIM कोझिकोड को प्राप्त हुई है। आगे अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन के 61वें संस्करण में शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत का AI सुपर कंप्यूटर शेरावत कौन से स्थान पर है। जो भारत का शेरावत सुपर कंप्यूटर है, 500 जो सुपर कंप्यूटरों की गणना की जाती है उसमें कौन से स्थान पर है। ये भारत का सुपर कंप्यूटर 75वें स्थान पर है, याद रखना। आपको इस 500 सुपर कंप्यूटिंग की जो सूची जारी की गई है इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट बता देता हूँ कि इस लिस्ट में सबसे अधिक जो सुपर कंप्यूटर शामिल हुए हैं वो चीन के 162 सबसे अधिक 162 सुपर कंप्यूटर ने इसमें स्थान प्राप्त किया है। और उसके बाद अमेरिका के 126 सुपर कंप्यूटरों ने, तथा जो इंडिया के सुपर कंप्यूटर इसमें 500 में शामिल हैं वो ओनली 3 कंप्यूटर शामिल हैं सुपर कंप्यूटर।
और इसमें भी जो सबसे 75वें स्थान पर है उसको स्थान मिला है, उसका नाम है शेरावत। इसमें मुझसे गलती हो गई है, ये जो मैंने लिस्ट बता दी है 2022 की, लेकिन ये जो जारी की गई है ये 2023 की, तो इसके बारे में अभी मुझे कंप्लीट जानकारी नहीं है। लेकिन आपको इसमेमें इतना बता देता हूँ कि जो इंडिया का शेरावत है उसमें 75वां स्थान मिला है। और देखा जाए तो 2022 में 162 चीन के थे, 126 अमेरिका के, तो इस हिसाब से भी चीन के ही होंगे ज़्यादा, अमेरिका के भी होंगे, और इंडिया के 4, 5 या 10 इतने हो सकते हैं, ठीक है। और जो ये सुपर कंप्यूटर की गति जो मापी जाती है पेटा फ्लॉप्स में मापी जाती है, याद रखना, पेटा फ्लॉप्स। और दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है वो अमेरिका का ही है, फ्रंटियर है। उसके बाद जापान का है फुकाकू है जापान का। और इंडिया का ये एरावत है, ये जो है एरावत, याद रखना अच्छे से। आगे फिर बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज की सूची में किस एकमात्र भारतीय कंपनी को 20वां स्थान लिया गया है? बताइए। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मोस्ट इनोवेटिव कंपनी की सूची में एकमात्र भारतीय कंपनी वो टाटा कंपनी है जिसको स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, किस राज्य में चचिन चराई महोत्सव का आयोजन किया गया है? चचिन चराई महोत्सव। इन विच स्टेट द चचिन चराई फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन ए असम, बी त्रिपुरा, सी अरुणाचल प्रदेश, या डी सिक्किम। तो आपको बता दूं इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में चचिन चराई महोत्सव मनाया गया है। और यह 14-15 जुलाई को चचिन चराई उत्सव मनाया गया, ठीक है। और इस कार्यक्रम में 100 चरवाहों और याकों के उनके झुंड ने भाग लिया है, जिसकी संख्या 400 से अधिक थी। आगे देखते हैं, किस शहर में गंगा के तट पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 आयोजित किया गया है? ये ऋषिकेश में किया गया है, उत्तराखंड का शहर है ऋषिकेश। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 कहाँ शुरू किया गया है? सारंग 2023 IIT मद्रास में शुरू किया गया है। किस शहर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया है? पहला जनजातीय खेल महोत्सव ये भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी में। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किस देश में भारतीय महोत्सव का वर्चुअली उद्घाटन किया है? याद रखना, मीनाक्षी लेखी विदेश मंत्री हैं और इनके विदेश राज्य मंत्री हैं। विदेश मंत्री तो जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर हैं, याद रखना, प्रसाद तो पता नहीं, जयशंकर हैं, इतना याद रखना। और विदेश राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी। और भारत महोत्सव का वर्चुअली उद्घाटन किया गया है इनके द्वारा कुवैत में। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, कौन सा देश पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन का मेजबान है? पारंपरिक औषधियों का बताइए। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ आसियान कंट्रीज ऑन ट्रेडिशनल मेडिसन? ऑप्शन ए नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या भारत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत। 20 जुलाई को पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी की भारत ने, और इसका उद्देश्य सर्वोत्तम प्रथाओं का साझा करने और पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में भविष्य के सहयोग के लिए एक रणनीति तैयार करने के लिए एक मजबूत मंच स्थापित करना था। आपको बता दूं, भारत वैसे ही दवाई के निर्यात में या दवाई के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है, और आसियान से भी संबंधित है कि आसियान देशों के सम्मेलन का मेजबान है ये, ठीक है। आसियान से संबंधित आपको न्यूज़ बता देता हूँ कि इस टाइम आसियान में कुल 11 देश हैं, और 11वां देश जो शामिल हुआ है उसको आप बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा हुआ है। 10 देश आपको मैं बता देता हूँ कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उसके पूर्व में पड़ते हैं ये सभी। जैसे पहला है म्यांमार, उसके बाद कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड, ये 5 देश हो गए यहाँ पर। इसके बाद नीचे चलेंगे तो मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस, ये 5 हो गए। तो कुल 10 देश मैंने बता दिए, एक देश आप कमेंट बॉक्स में बताइए आसियान में। आगे क्वेश्चन, इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि किस देश के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया है? किस देश के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में? बताइए कहाँ पर है ऑक्सफोर्ड? ये ब्रिटेन में विश्व की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, याद रखना। ये काफ़ी समय तक विश्व में पहले नंबर पर रही थी ये जो यूनिवर्सिटी है। बताइए, आपको इसमें बता देता हूँ कि जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई थी उसमें पहले स्थान पर यूनिवर्सिटी रही थी, अमेरिका की है वो, मैसाचुसेट्स, उसे MIT के नाम से भी जाना जाता है। वो पहले स्थान पर रही थी और उसका स्कोर था 100 में से 100 था पूरा, याद रखना। और उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी,
वो यूनाइटेड किंगडम की वो दूसरे स्थान पर, और कैम्ब्रिज के बाद थी एक और है स्टैनफोर्ड भी अमेरिका की, और उसके बाद चौथे स्थान पर है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी यूनाइटेड किंगडम की है, और इसका स्कोर था उसमें 98.4। ठीक है, तो याद रखना ये यूनाइटेड किंगडम की है, ब्रिटेन की मतलब। आगे इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि 28 और 29 अप्रैल 2023 को फूड कॉन्क्लेव 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है। फूड कॉन्क्लेव 2023 यह हैदराबाद में किया गया है, याद रखना। आगे एससीओ युवा लेखकों का संपन्न पीड़ित बायोगैस यानी सीबीजी पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। यह नई दिल्ली में किया गया है, सीबीजी पर 2 दिवसीय सम्मेलन। किस भारतीय शहर में एससीओ मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया है। एससीओ मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन ये मुंबई में किया गया है। मुंबई इंडिया का सबसे महंगा शहर है, याद रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है। बताइए, जो भिवंडी है किस राज्य में पड़ता है और वहीं पर भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव स्थापित किया जा रहा है। बताइए, इंडिया फर्स्ट कार्बन फ्री विलेज इज बीइंग डेवलप्ड इज भिवंडी ऑफ विच स्टेट। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, या डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में भिवंडी, और वहीं पर यह कार्बन मुक्त गांव स्थापित किया जा रहा है। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज हाल ही में कहाँ बनकर तैयार हुआ है। केबल स्टे रेल ब्रिज ये जम्मू कश्मीर में बना है। कहाँ पर भारत का पहला गिलास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है। ये गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर में है। ये घास के मैदान, मतलब जिस शब्द के एंड में गुलमर्ग का प्रयोग होता है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, और जो घास के मैदान है वो अधिकतर जम्मू कश्मीर में मर्ग नाम से जाने जाते हैं, गुलमर्ग जैसे है। मैन हॉल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। मैन हॉल को साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला राज्य ये केरल है, केरल। किस शहर में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क ये जबलपुर मध्य प्रदेश में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आगे विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है। बताइए, कौन सी महिलाएं जो बिना वरीयता के, यानी उस टूर्नामेंट में उन्हें कोई वरीयता नहीं दी गई थी, फिर भी उन्होंने विंबलडन को जीत लिया। ग्रैंड स्लैम के बारे में बता देता हूँ कि ये 4 प्रकार के खेले जाते हैं। पहला ऑस्ट्रेलियन होता है, उसके बाद फ्रेंच होता है, उसके बाद विंबलडन होता है, उसके बाद अमेरिकन होता है, और सबसे पुराना विंबलडन है, याद रखना। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट अनसीडेड फीमेल प्लेयर टू विन द विंबलडन ग्रैंड स्लैम। ऑप्शन ए है इसमें मार्केटा बोंद्रोसोवा, ऑप्शन बी ओन्स जावेउर, ऑप्शन सी बारबोरा स्ट्राइकोवा, ऑप्शन सी हसिया सुबेई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मार्केटा बोंद्रोसोवा, और इन्होंने फाइनल में हरा दिया है ट्यूनीशिया की ओन्स जावेउर को 6-4, 6-4 से, और 60 वर्ष के इतिहास में पहली बार हुआ है, याद रखना। आईपीएल इतिहास में सबसे उम्रदराज मतलब सबसे अधिक उम्र के कौन कप्तान बने। ये MS धोनी बन गए हैं, इनकी उम्र हो गई है 42 वर्ष। एक मेंबर टीम के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय मैच में एक फीमेल अंपायर के रूप में काम करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं। जो पुरुषों का क्रिकेट मैच हुआ है उसमें एम्पायरिंग करने वाली महिला कौन बनी है। ये बनी है जिम कॉटन, शायद ये न्यूजीलैंड की हैं, और आप देखना ये कहाँ की हैं, कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में बताना, शायद न्यूजीलैंड की हैं। आगे है इसमें IPL 2023 में विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज गेंदबाज कौन बने हैं। IPL 2023 में ये अमित बने, शायद अमित मिश्रा। ऑप्शन आगे क्वेश्चन है इसमें, किसे मार्च 2023 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च के लिए ये साकिब उल हसन को दिया गया है, और ये पाकिस्तान के उसके बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं। और जनवरी माह के लिए बता देता हूँ, शुभमन गिल को दिया गया था, और जून के लिए दिया गया है श्रीलंका के स्पिनर हैं वानिंदु हसरंगा को। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें, PM मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। बताइए, PM मोदी इनॉग्रेटेड द इंटीग्रेटेड टर्मिनल ऑफ वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन विच स्टेट और UT।
ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी त्रिपुरा, सी अंडमान और डी सिक्किम। तो इसका सही जवाब है अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर में पड़ता है ये वीर सावरकर एयरपोर्ट। ठीक है, आगे महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले पीएम बने। इससे पहले भारत का कोई भी पीएम पापुआ न्यू गिनी में नहीं गया है और पीएम प्रधानमंत्री मोदी बने पहले जो पापुआ न्यू गिनी में गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को किस राज्य के सिरोही जिले के आबू रोड में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है। बताइए किस राज्य का सिरोही जिला, और वहाँ पर आबू रोड में जल जन अभियान का उद्घाटन किया है। ये राजस्थान में पड़ता है सिरोही जिला। आगे इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के दौरान किस शहर में एक नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण किया है। वाणिज्य दूतावास ये ब्रिस्बेन में किया है। और ऑस्ट्रेलिया में बता दूं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ग्रेट बैरियर रीफ और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तो उसकी वो है क्या बोलते हैं पर्वतमाला है, उसमें ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ग्रेट बैरियर रीफ है वित्ती प्रसिद्ध है, याद रखना। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च 2023 को किस शहर में वन वर्ल्ड टीवी समिट को संबोधित किया है। वन वर्ल्ड टीवी समिट इसको किया है वाराणसी में, और ये वाराणसी जो है प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र भी है और एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी भी है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें, हाल ही में किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। कार्गो हैंडलिंग में बताइए किस बंदरगाह ने। रिसेंटली विच स्टेट्स गोपालपुर पोर्ट हैज क्रिएटेड अ नेशनल रिकॉर्ड इन कार्गो हैंडलिंग। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या डी तमिलनाडु। तो आपको बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उड़ीसा में पड़ता है गोपालपुर बंदरगाह, और ये 24 घंटे संचालन के साथ उड़ीसा राज्य का सबसे गहरा सभी मौसम में चलने वाला बंदरगाह है, जिसने अपनी स्थापना के बाद से मैनुअल रूप से लोहा आयस गांठों की सबसे तेज लोडिंग हासिल की है। और इसमें जो लोडिंग की गई है वो 59,150 मीट्रिक टन की गई है 24 घंटे में। किस राज्य के राज्यपाल ने पुस्तक गीता मतलब किस राज्यपाल ने गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण का विमोचन किया है। ये उड़ीसा के राज्यपाल ने किया है। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। ये उड़ीसा में किया गया है। भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन कहाँ लॉन्च किया गया है। ये भी उड़ीसा में। किस राज्य में आईएनएस चिल्का में 2585 अग्निवीरों के पहले जत्थे को अपनी पासिंग आउट परेड के साथ नौसेना में शामिल किया गया है। ये चिल्का उड़ीसा से संबंधित है, याद रखना। चिल्का में उड़ीसा में ही किया गया है, और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का उड़ीसा में स्थित है, याद रखना इसको भी। क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल चेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 17 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई या 20 जुलाई को। आपको बता दूं 20 जुलाई को शतरंज दिवस मनाया जाता है हर साल, और 20 जुलाई के दिन 1924 में पेरिस में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी। पहला जो शतरंज दिवस था वो 1851 में मनाया गया था, याद रखना। आगे इसमें महत्वपूर्ण डे दिए हुए हैं कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या लेबर डे मनाया जाता है, और 20 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है, और 3 मई को मनाया जाता है प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है, याद रखना, और 6 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नो नाइट दिवस, और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है, और 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस, और 8 मई को ही विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें, कौन सा देश अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आयोजित करेगा। बताइए विच कंट्री विल ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल डिफेंस एक्सिबिशन इन अक्टूबर 2023। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, सी बांग्लादेश या डी भारत। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया जाएगा, और इसमें 35 देशों की 550 कंपनियां शामिल होंगी, और 6 दिवसीय रक्षा प्रदर्शनी की शुरुआत 17 अक्टूबर 2023 को होगी, याद रखना, जिसे पहली बार 1996 में आयोजित किया गया था। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं, भारत और किस देश के बीच पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन किया गया है।
ये पहली बार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का भारत और अमेरिका के मध्य किस राज्य में मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 15वीं बैठक का आयोजन किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 ये दुबई में। आगे 15 फरवरी 2023 से 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? 12वां ये फिजी में किया जाएगा। आपको बता दूं पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन था वो भारत में किया गया था, नागपुर में शायद 1975 में किया गया था। आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है, या भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? लागू तो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और जो संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान था वो बन करके जैसे प्रस्तावना में दिया हुआ है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इस वजह से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। पहले हैं जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री और तीसरी इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 1966 में हुई थी, और जो लाल बहादुर शास्त्री हैं इनकी मृत्यु हुई थी जो एक समझौता हुआ था ताशकंद, वो फेमस समझौता था, उसके दौरान हो गई थी। अभी तक रहस्य है कैसे हुई, कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। और इंदिरा गांधी की मृत्यु इनकी हत्या कर दी गई थी, इस वजह से हो गई थी कार्यकाल के दौरान ही। आगे क्वेश्चन है इसमें, प्रधानमंत्री पद सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे? प्रधानमंत्री के पद पर सबसे कम समय के लिए इसमें दिया हुआ है चौधरी चरण सिंह, लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे गुलजारी लाल नंदा थे, गुलजारी लाल नंदा, और वो मात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे मात्र 13 दिनों के लिए। और इनके बारे में बता देता हूँ, चौधरी चरण सिंह जी जो रहे थे ये फरवरी में रहे थे, फरवरी 1979 से लेकर के जुलाई 1979 से लेकर के फरवरी 1980 तक रहे थे, तकरीबन 6 या 7 महीने के करीब रहे थे। लेकिन इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसे याद रखना कि ये अपने कार्यकाल के दौरान एक भी दिन लोकसभा में नहीं गए थे। ठीक है, ये पॉइंट है चरण सिंह से संबंधित महत्वपूर्ण। सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री का पद क्रमशः किसने संभाला? सबसे कम उम्र में और सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री का पद, जैसे राजीव गांधी तो सबसे युवा प्रधानमंत्री बने और सबसे अधिक उम्र के बने थे मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई। आगे क्वेश्चन नंबर इसमें कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? तो बता देता हूँ, जो पहले ये राष्ट्रपति बने थे ये संविधान सभा के द्वारा चुने गए थे। ठीक है, याद रखना, जो संविधान सभा 1946 में बनी थी उसके द्वारा चुने गए थे ये पहले राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया था? देखो आ गया ये क्वेश्चन आपके सामने, तो बता देता हूँ, कार्यवाहक प्रधानमंत्री ये गुलजारी लाल नंदा बने थे और ये 2 बार रहे थे कार्यवाहक। ठीक है, तो दोस्तों ये 21 जुलाई के करंट अफेयर्स मैंने आपके सामने देखे। कैसे लगे आपको? वीडियो अच्छी लगी या कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें। और कल मिलते हैं 22 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ फिक्स 8 बजे। आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी टाइम से 8 बजे आ जाएं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।